नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक ऐसा स्टॉक है जो STFL का सुपर टॉपिक है। डेफ फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और जब से इनके IPO आए हैं तब से गाइस इस स्टॉक में 5 गुना रैली आ चुकी है। निफ्टी 50 का तो स्टॉक नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी ना कभी निफ्टी 50 में ज़रूर आएगी। ऑर्गेनाइज रिटेल चेन की बात की जाए तो ये डुओपोली ज़रूर क्रिएट कर सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और इसी बीच में इनके रोड मैप को लेके, इनके एक्सपेंशन को लेके काफ़ी बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। और दोस्तों मार्केट ने इसको आज रेस्पेक्ट भी किया था, ऑल्दो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा स्टॉक चाहते हैं जो आपके पैसे स्टेबिलिटी से बढ़ा पाएँ और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ज़बरदस्त दें, तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छे बिजनेस मॉडल देखने को मिलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का भाव है 3200 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। खुलते ही, ये इनके प्रीवियस क्लोज थे 3192 के आसपास, खुलते ही दोस्तों हमें 50 पॉइंट का उछाल देखने को मिला था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन दोस्तों एक क्रूशियल लेवल के ऊपर सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल जा रहा है। बीच में गए आप देख सकते हैं कि मैंने कर्सर इधर पे ले आया है। 2713 के आसपास था। मैंने कितनी बार वीडियो बना के आपको बताया है कि इधर पे एक्यूमुलेशन करिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जब से इनकी लिस्टिंग हुई है अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे ये भाग रहा है, ज़्यादा गिरावट ही नहीं होती है। ऐसे स्टॉक पर दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आधा हो जाएगा तो कभी नहीं होने वाला। कोविड क्रैश में भी अगर आप देखें इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों? डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट के बारे में। तो इस पे जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई हेल्दी स्टॉक चाहते हैं जो आने वाले कल में टिक जाएं, सर्वाइव कर जाएं, तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। रिटेल चेन की बात की जाए, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट आप बोल सकते हैं, या फिर रिलायंस रिटेल, यही दो दोस्तों मार्केट लीडर बचेंगे। और रही बात फ्यूचर रिटेल की, तो वो दोस्तों कहीं आने वाली नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी बीच में जो न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं बताऊंगा कहाँ पे आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाती है। ऐसा आप देख सकते हैं कि डीमार्ट का मैं इतना बड़ा फ़ैन इसलिए हूँ इस कंपनी का, क्योंकि दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल ये अलग है। ये चाहते हैं कि अपने आप को डेफ फ्री बना के रखें। जी हाँ दोस्तों, और ये कभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल्स आपने देखे होंगे, विजिट किए होंगे, या फिर कहीं पे भी अच्छा जो रेस्टोरेंट होता है वो हमेशा रेंटेड प्रॉपर्टी पे होता है। बहुत ऐसे जो मालिक होते हैं उनको प्रॉपर्टी खरीद के उस पर बिजनेस करना अच्छा लगता नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो रेंट में लेता हूँ। लेकिन डीमार्ट पूरा उल्टा करता है। इनके जो मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़ते हैं, इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई डेट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके जो रेंटेड जो ऑफिसेस है कुछ देखने को नहीं मिलते, ना ही इनके रेंटेड स्टोर है। ये खुद ही क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसी पे दोस्तों अपनी जो स्टोर की नींव रखते हैं। देख सकते हैं कि राधाकृष्ण दमानी डीमार्ट बाइज 7 प्रॉपर्टीज वर्थ 400 करोड़। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो डीमार्ट रिटेल चेन ओन्ड बाय बिलियनियर राधाकृष्ण दमानी सर goes on property acquisition spree during COVID-19 as retailer look to increase footprint, taking advantage of subdued real estate price। ऐसा पता है कि 2019 और 20 की बात की जाए, 21 में भी कोविड की वजह से बहुत जगह पे जो रियल इस्टेट हो गए, लैंड के प्राइस हो गए, काफ़ी हद तक गिर चुके थे। उधर पे बायर्स नहीं मिल रहे थे, सेलर्स भी नहीं मिल रहे थे। और बायर्स तो थे ही नहीं, सेलर्स ही थे कि लोगों को मंदी आ चुकी थी। तो इसी बीच में उसका फ़ायदा डीमार्ट ने उठाया है। और डीमार्ट ने क्या कर दिया है, 400 करोड़ की अगर आप देखें 7 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या कर दी है, एक्वायर कर ली है। इस कोविड का भरपूर फ़ायदा उठाया। और इसका मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा पता है दोस्तों? कि मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट में जो सही प्लेयर होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को कभी भूलते नहीं हैं, उसको ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। और वो पता है, जैसे बताया कि डीमार्ट कभी भी रेंटेड प्लेस पे अपना नहीं खोलती है। रिटेल जो स्टेट है, जो मतलब इनके जो बिजनेस हैं, अगर आप देखें तो इधर पे वो क्या करती है, खुद उसको एक्वायर करती है, परचेज करती है, उसके बाद फिर से उसको स्टोर में कन्वर्ट करती है। तो अगर आप देखें, डीमार्ट विच ऑपरेट्स 11 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी bought properties in place such as Mumbai, Hyderabad, Pune, and Bengaluru. The retailer typically purchase properties instead of leasing them. इसका मतलब सीधा यही होता है कि डीमार्ट कंसिस्टेंट अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर पे ले जाना चाहती हैं। इनके बहुत सारे स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद हो गए, बेंगलुरु हो गए, और बहुत जगह पे ये अपने फुटप्रिंट को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अगर रिलायंस रिटेल दोस्तों
की बात की जाए तो रिलायंस रिटेल से बहुत छोटी कंपनी है। जी हाँ, तो रिलायंस रिटेल की बात की जाए, अगर लिस्टिंग होती है तो शायद डीमार्ट से बहुत बड़ी कंपनी, 5-6-7 गुना बड़ी कंपनी बन के निकलें, इतना उनका स्टोर है। लेकिन इसी बीच में डीमार्ट को अगर सर्वाइव करना है तो उनको पता है कि अपने आप को एक्सपेंशन की ओर ले जाना पड़ेगा, वरना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनके जो मैनेजमेंट है वो टॉप नॉच वाले हैं। और इस मूव से क्या होता है, तो उन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, जो प्रॉपर्टी है सस्ते में खरीदी, और इससे क्या होता है कि उनको जो कॉस्ट देना पड़ता है लीज़ पे लेने पे या फिर जो रेंटेड प्रॉपर्टी पे, वो देना नहीं पड़ेगा। और इन फ्यूचर इनके रेवेन्यू और ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा संभावना देखने को मिल जाते हैं। ऐसे अगर आप सोचिए डीमार्ट अगर आधा हो जाएगा या फिर गलत फहमी है, अगर आप देखें 1 साल लो के बाद 2000 के आसपास था, 1 साल हाई के बाद 200 अपने हाई पे ही आ चुका था। बीच में ये स्टॉक दोस्तों आपको 300-400 रुपये डिस्काउंट मिल रहा था। अगर आप देखें मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 1 भी % डिविडेंड देखने को नहीं मिलता है। कंपनी डिविडेंड से दूर भागती है क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है। इंडस्ट्री पे अपने आप में ही 173 के आसपास है, क्योंकि मैं बताया कि फ्यूचर रिटेल की बात की जाए, अगर आपने एफ रिटेल को देखा होगा बिग बाजार के नाम से, वो कितना लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन डीमार्ट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने को मिलती है। 173 के पी पे खुद इंडस्ट्री पी है, इनका पी 177 के आसपास है। बुक वैल्यू 16 के आसपास है, मतलब बुक वैल्यू 109 के आसपास है। प्राइस टू बुक की बात की जाए दोस्तों तो हमें 17 के आसपास इनको मिलते हैं। मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक महंगा स्टॉक है, लेकिन जैसे बताया कि डुओपोली अगर रहती है तो ये ज़रूर लीड कर सकती है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए तो अगर आप देखें दोस्तों तो 75% के आसपास जो एकदम एग्जैक्ट होता है वही हमें देखने को मिलता है। इसमें एफ का काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एफ और डी छोड़ ही नहीं रहे हैं। रिटेल की बात की जाए तो वही दोस्तों अपने स्टेक कम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो 8% से एफ का स्टेक 10% हो चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और 6.5% से डी का स्टेक 7% हो चुका है। रिटेलर का परसेंटेज कम हो रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, 0.39% के आसपास उनका स्टेक देखने को मिल जाता है। कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है 11,000 करोड़ के आसपास की इनके पास रिजर्व सरप्लस है। ऑल दो मार्केट कैप से काफ़ी कम है, लेकिन 11,000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस होना मामूली बात नहीं होती। इन Q4 के नंबर्स आए थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे। अभी की बात की जाए तो इस पेंडेमिक की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत जगह पे सेक्टर हिट होता देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 10 के नीचे आ चुका है। लेकिन यस, वो जल्दी ही रिकवर होगा, बिकॉज बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन करने वाली कंपनी है। 3.67 के आसपास करंट रेशियो है, और कंपनी के ऊपर उसका कोई भी डेट नहीं है। कंपनी का हद तक मैं बोलूँगा बिजनेस मॉडल और माइंडसेट काफ़ी हद तक पॉजिटिव है कि नो नथिंग, और खुद प्रॉपर्टी परचेज करो और उसी पे दुकान खोलो। तो ये दोस्तों बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि अच्छा बिजनेस मॉडल है, और इसी के वजह से इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी हमें सस्ते देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टोर्स। बस ये कितनी कंपनी बढ़ सकती है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लिमिट नहीं है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। बात तो यही है। अगर आप देखें वॉलमार्ट के बारे में आपने देखा होगा, रिलायंस रिटेल के बारे में देखा होगा, दुनिया की जो सबसे टॉप कंपनी है जिसमें रिलायंस रिटेल काफ़ी अच्छा कर रही है। डीमार्ट की बात की जाए तो इनके Q4 के नंबर्स भी काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग थे। तो अगर आप देखें तो अपने लिस्टिंग से इस कंपनी ने 1 लाख को बनाए हैं 5 लाख से भी ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कितनी कंसिस्टेंट ये कंपनी है, और ये भागती रहती है। ये स्टॉक को दोस्तों लोग देखते रहते हैं 1500 पे, 1600 पे, 1700 पे। अब दोस्तों स्टॉक 3000 के ऊपर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको SIP करनी है, पोर्टफोलियो मॉडल बनाना है, तो जी हाँ, सो मॉडल पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, बोलूँगा कि ट्रैक करिए। और कभी भी ऐसे स्टॉक 3000 के आसपास आते हैं उधर पे एंट्री कर सकते हैं, और 3000 के आसपास से नीचे आते हैं जिनके प्रीवियस लो मैंने बताया कि 2700 2800 के आसपास, उधर पे आपको एमओएस दिखाई पड़ती है। और कहीं 2500 गलती से मिल गया तो उधर पे सुपर एमओएस, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। इन सब रणनीति से आप एकोमोडेशन चालू करें, और लिए हुए तो नाम से माल दबा के बैठे। बहुत ही शानदार कंपनी है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द अपडेट कि भाई क्या न्यूज़ निकल के आ रही थी कौन से स्टॉक में। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।